गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था लाइफ प्रोसेस में पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन कि लाइफ प्रोसेस का हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने ये सीखा कि पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस को या पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो अर्थ पर बने रहने के लिए कुछ बेसिक या असेसनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक, और जिससे वो क्या लिविंग बने रहते हैं, ठीक है। और वो बेसिक फंक्शंस है वो मैंने आपको बताए थे। सबसे फर्स्ट वन होता है न्यूट्रिशन, सेकंड वन होता है आपका क्या है रेस्पिरेशन, थर्ड वन आपको देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन, और फोर्थ आपको देखने को मिलता है क्या है एक्सक्रीशन। ये मैंने आपको जो भी है 4 असेसनल एक्टिविटीज आपको मैंने बताई थी, क्लियर कट। नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में हम लोग ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है फंक्शन, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रिशन, क्या है सबसे फर्स्ट आपको देखने को मिलता है न्यूट्रिशन, क्लियर कट। और न्यूट्रिशन में मैंने आपको ये बताया था टेकिंग अ फूड या पर्टिकुलर यूटिलाइजिंग अ न्यूट्रिएंट्स नॉन एज अ न्यूट्रिशन, क्लियर कट। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, क्लियर कट, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन में आपको पर्टिकुलर क्या देखने को मिलता है टेकिंग फूड या टेकिंग अ न्यूट्रिएंट्स, टेकिंग अ न्यूट्रिएंट्स। और पर्टिकुलर ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक, और पर्टिकुलर ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये बॉडी में जाएंगे, एलिमिनेट होंगे और वो हमें क्या है एब्जॉर्ब होंगे और उसके बाद हमें क्या है एनर्जी देंगे, और इसी एनर्जी से हम लोग क्या है वर्क करने के लिए क्या है तैयार हो पाएंगे या रेडी हो पाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, क्लियर है। फिर उसके बाद आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके मैंने कॉन्स्टिट्यूट बताए थे। पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकंड आपको देखने को मिलता है लिपिड, थर्ड आपको प्रोटीन, फिर आपको विटामिन मिनरल्स डाइटरी फाइबर और वाटर आपको देखने को मिलता है। ये आपके 7 कॉन्स्टिट्यूट आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आज की वीडियो में हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो भी न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप से आपको देखने को मिलता है, इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे, ठीक है, चलो देखो। अगर मैं पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, क्लियर कट। फर्स्ट आपको देखने को मिलता है ऑटोट्रॉफिक, सेकंड आपको देखने को मिलता है हेटेरोट्रॉफिक, सेकंड आपको देखने को मिलता है हेटेरोट्रॉफिक, क्लियर कट। अब देखो इनका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। ऑटो, ऑटो मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, क्या है ऑटो मीन्स है सेल्फ, क्लियर कट। और ट्रॉफिक का मीन्स आपको देखने को मिलता है, ठीक, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म सेल्फ डिपेंडेंट फॉर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म सेल्फ डिपेंडेंट फॉर न्यूट्रिशन नॉन एज अ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन के लिए पर्टिकुलर क्या है वो क्या खुद आपको देखने को मिलता है, वो खुद से प्रिपेयर करता है, सेल्फ डिपेंडेंट आपको देखने को मिलता है, और उसको आप क्या ऑटोट्रॉफिक बोलते हो, क्लियर कट। यहां तक क्लियर कट। चलो मैं लिख देता हूं ऑर्गेनिज्म सेल्फ डिपेंडेंट फॉर न्यूट्रिशन या फूड भी बोल सकते हो। इट इज नॉन एज ऑटोट्रॉफिक, क्लियर कट। इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोल दिया जाता है, क्लियर कट। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक आपको देखने को मिलता है, और ऑटोट्रॉफिक में भी फर्दर क्लासिफाइड होगा और वो आपको देखने को मिलेगा फोटो ऑटोट्रॉफ या ऑटोफोटोट्रॉप्स बोल दिया जाता है, क्लियर है कि पर्टिकुलर वर्क क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और वो आपको देखने को मिलता है प्लांट्स, क्लियर कट। आगे देखो सम बैक्टीरिया क्या है
सम बैक्टीरिया, अगर मैं कहूं सम बैक्टीरिया, अगर मैं क्लियर कट एग्जांपल ही लिख दूं तो साइनोबैक्टीरिया, पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया क्या बैक्टीरिया का ही भाई आपको देखने को मिलता है, पर पर्टिकुलर इसमें आपकी कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या है आपकी फोटोसिंथेसिस आपको कर सकता है। इसमें जो भी क्लोरोफिल होता है ना वो हायर प्लांट लाइक ही आपको देखने को मिलता है। क्लियर कट, चलो आगे, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। क्लियर, अल्फा क्लोरोफिल होता है। क्लियर कट, चलो आगे। आगे देखो, अगर मैं हेट्रोट्रॉफिक की बात करूं, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्या है हेट्रो मीन्स, हेट्रो मीन्स है डिफरेंट, और ट्रॉफिक मीन्स अगेन सेम। ठीक, ट्रॉफिक मीन्स है न्यूट्रिशन, कि पर्टिकुलर organism depend for food different other organism for direct या indirect for food, कि पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या किसी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर आपके क्या है लाई करता है या डिपेंड करता है फॉर फूड, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, और उन सबको क्या है हेट्रोट्रॉफिक बोला जाता है। क्लियर कट, चलो आगे। जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो सब के सब आपको हेट्रोट्रॉफिक देखने को मिलते हैं, सब एग्जांपल्स और हैं वो भी आपको हेट्रोट्रॉफिक देखने को मिलते हैं। क्लियर कट, चलो आगे। तो देखो ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर फूड, डिपेंड्स फॉर फूड, न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, फॉर फूड डायरेक्ट या और इनडायरेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉन एज अ हेट्रोट्रॉप्स, अदर ऑर्गेनिज्म। देखो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन known as heterotrophic, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के टाइप को हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर क्या कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। अब देखो समझो, बहुत सिंपल क्या है, मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोला। क्लियर है? अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो डायरेक्ट क्या है, जो भी कोई डियर है और वो डियर क्या है डायरेक्ट जाता है ग्रीन घास से वो खाता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है कंप्लीट। क्लियर है? उसका पेट भर जाता है बहुत मजे से। एक हिरन और है, वो भी क्या है घास खा रहा है ना, पर पीछे उसके कोई टाइगर है वो देख रहा है बहुत ध्यान से और तुरंत उसके ऊपर झपट्टा पकड़ लेता है और मार के खा जाता है ना। तो क्या है, जो भी हिरन है वो तो अपना न्यूट्रिशन ले रहा था किससे, ग्रासेस से, और जो भी टाइगर है वो किससे न्यूट्रिशन ले रहा है, अपने हिरन से या डियर से। तो अगर मैं कहूं तो इनडायरेक्टली क्या है, जो भी आपकी एनर्जी है या जो भी फूड है जो क्या है ग्रासेस से कहा है डियर में गई है, और वही एनर्जी आपको किस में ट्रांसफर हो जाएगी, आपको टाइगर में आपको ट्रांसफर होते हुए दिखाई देगी या पर्टिकुलर लॉयन में आपको होते हुए दिखाई देगी। तो ये आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर कट, चलो आगे। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक बार आप नोट कर लो। क्लियर कट। तो अब तो हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में कोई दिक्कत है नहीं है, तो फटाफट नोट डाउन कर लो, है ना।